Please may I come in, sir? Yes. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, sir. कुछ ले आए क्या? Yes, sir. Please. लीजिए, बैठिए। बैठिए। Thank you, sir. आप तो सिविल इंजीनियर हैं, Yes, sir. कहाँ से किया है आपने ये? सर मैंने यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नैनी प्रयागराज से किया है। फिर क्यों आप चेंज कर रहे हैं? इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? सिविल इंजीनियर बनना चाहिए आपको, अच्छा खासा। पीडब्ल्यूडी, Yes, sir. सेंट्रल पीडब्ल्यूडी, रेलवे, आर्मी, बढ़िया बढ़िया सर जगह। डेफिनेटली मतलब सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी सर, बट उसको करने के बाद जब मैं 4th ईयर में था अपनी इंजीनियरिंग के दौरान, उस टाइम मुझे सर पता चला सिविल सर्विसेज के बारे में। तो सिविल सर्विसेज के बारे में पर्टिकुलरली जो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है सर ये सर्विस, उसके अलावा सर सोशल सर्विस करने के साथ साथ जो अथॉरिटी मिलती है सर अपार्ट फ्रॉम सोशल प्रेस्टीज, वो सर कहीं ना कहीं मुझे ड्राइव की इस फील्ड में आने के लिए। ये बीटेक करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना? सर बीटेक मैंने किया सर चूंकि मुझे इसके सब्जेक्ट्स पसंद थे सर, और उसके जब मैं आफ्टर 12 सर, जब जैसे मुझे ऑप्शन था मेरे पास बीएससी बीटेक करने का, तो उस टाइम में मेरे पास उस टाइम रुझान था सर मेरे लिए इंजीनियरिंग करने का, और उसके अलावा मुझे साइंटिफिक एक एप्टीट्यूड या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट पसंद थे, इसलिए मैंने पर्टिकुलरली चूज किया। हमें लगता है 4-5 साल आपने बर्बाद किए उधर। सर मेरा सर इसमें ये मानना है कि मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को काफ़ी इंजॉय किया सर, और उस दौरान मैंने काफ़ी कुछ सीखा और मैंने अपने अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया सर, तो मुझे आज भी हेल्प करता है, और मुझे लगता है वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक मुझे एडेड। जो पढ़ाई लिखाई आपने की है ईमानदारी से बताइए, उसका एप्लीकेशन आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे। यस सर। तो कैसे, कहाँ होगा? सर वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो मुझे इम्प्लीमेंट करनी होगी या फिर अवेयरनेस जो फैलाना होगा, उसके रिगार्डिंग सर मुझे एक जो बेसिक एप्टीट्यूड होता है, जो चाहे वो साइंटिफिक एप्टीट्यूड हो या फिर चाहे अर्बन गवर्नेंस की बात हो सर, या फिर ओवरऑल सिविक प्लानिंग में सर, मुझे लगता है एज ए सिविल इंजीनियर आई वुड प्रूव टू बी अ बेटर प्लानर इन दैट। लाभ के हिसाब से जो ह्यूमैनिटीज में ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, आप उनसे बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं सर। आपकी राय में? नहीं सर, मेरा ये बिल्कुल नहीं मानना है कि मैं उनसे किसी एक कंपेरेटिव सेंस में बेहतर हूँ। मेरा ये मानना है कि वो भी अच्छा करते हैं, बट मेरे पास एक एडेड एडवांटेज है उस चीज, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को लेके जिसमें मैंने सिविल इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ाई की है सर। चलिए, पदानुक्रम में आपने नेचुरली डिप्टी कलेक्टर को ऊपर रखा होगा। यस सर। दूसरे नंबर पर किस पर रखा है? सर दूसरे नंबर पर मैंने वीडियो को रखा है सर। वीडियो? यस सर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्यों, बहुत अच्छे पद बीच में है? सर उसका रीजन ये है कि सर जैसे डिप्टी एसपी की पोस्ट हो गई या फिर जो भी यूनिफॉर्म की पोस्ट हैं जैसे आरटीओ, उनके मैं फिजिकल एलिजिबिलिटी को सर पूरा नहीं करता हूँ। मेरे मतलब कलर विजन है सर, मुझे कलर विजन का इशू है, उसकी वजह से मैंने उनको नहीं फिल किया है सर अपर प्रियोरिटी में। ये आरटीओ में कैसा है सर? ये ट्रैफिक की जॉब है, तो मुझे लगता है सर आई वाज नॉट श्योर। ट्रेजरी सर्विस? सर ट्रेजरी सर्विस के लिए मैंने 3rd पे सर रखा हुआ है उसको। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए? और सर हो सकता है कुछ ना हो, जो होनी चाहिए, जो उसमें से कितनी आपके पास है? सर मुझे लगता है सर कि जो डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए जो क्वालिटीज है मैं उनको फुलफिल करता हूं सर। और कौन कौन सी है क्वालिटीज? सर पहली बात तो एक ऑनेस्टी होती है सर, उसके अलावा जो है लीडरशिप होना चाहिए, एक पब्लिक के प्रति कॉम्पैशन हो और एम्पैथी हो सर, उनकी नीड्स को समझने की सर, तो ये क्वालिटीज मुझे लगता है। और उसके अलावा से इंटेग्रिटी की क्वालिटी सर, जो मैं समझता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए मैं किसी भी प्रेशर में चेंज नहीं होता, अपने स्टैंड को चेंज नहीं करता हूँ सर। एम्पैथी क्या होती है? सर एम्पैथी इज कैपेसिटी और एबिलिटी टू फील समवन्स पेन सर। तो सिंपैथी? सिंपैथी इज लाइक sir understanding someone pain, but you are not exactly able to put your legs under someone's shoes sir। चलिए, सारी क्वालिटीज है, कुछ आपका नकारात्मक पक्ष आपके व्यक्तित्व का? सर वीकनेसेस? यस सर, एक वीकनेस मैं जो रिकॉल कर पाता हूँ सर आउट ऑफ एम्पैथी सर, समटाइम्स मैं कुछ इमोशनली ज्यादा कैरिड अवे हो जाता हूँ, उसकी वजह से मुझे कभी खुद मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बस मैं फिर बट थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं उससे पॉजिटिवली इवॉल्व होकर निकलता हूँ सर।
ठीक है सर। आप एम्पैथी सिंपैथी सब बता रहे हैं, यस तो डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए यस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेंसिटिवनेस। यस आपके अंदर सेंसिटिवनेस है, यस सर, जैसा मैंने बताया कॉम्पैशन के बारे में सर। कॉम्पैशन सेंसिटिवनेस है। सर यस सर, लेकिन- कॉम्पैशन कहीं ना कहीं एक सेंसिटिवनेस का Sensitiveness, एस्पेक्ट इंक्लूड करता है सर नहीं, अपने हमको ये बताइए, आप। Yes, sir. आप जब सिविल इंजीनियरिंग में गए तो आपने कौन सा एग्जाम देके आया कि डायरेक्ट यूनाइटेड में भर्ती हुए आप? सर एग्जाम दे के आए थे कौन सा एग्जाम? सर, उस टाइम पे यूपीटीयू एक एग्जाम होता था। पीटीयू से आए ना? यस एक सिविल इंजीनियर को बनाने में कितना पैसा लगता है? सर। सर सोसाइटी को एक सिविल इंजीनियर, आईआईटी छोड़ दीजिए, आईआईटी में तो 6-7 करोड़ रुपए लग जाता है, इसमें कितना लगता है? सर जैसा 3-4 करोड़ तो 2-3 करोड़ रुपए तो समाज का लग ही जाएगा। यस सर, और बट आपने एक सीट ले लिया, अब उसको छोड़ के इधर आ रहे हैं, वो सीट तो बेकार हो गया। एक दूसरा आदमी जाता तो आपका सेंसिटिवनेस कहाँ है? सर मुझे लगता है सर कि जो मैंने उसके अकॉर्डिंग एक्वायर किया है सर। नहीं तो आप यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे आना होता, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सड़क नापने का है, बहुत बढ़िया एक पोस्ट है, यस सर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, यस सर, कानूनगो जिसको कहते हैं। यस सर। वो पद तो सिविल इंजीनियर के लिए बहुत बढ़िया है। सर डेफिनेटली वो पद है है सर, ना? बट मुझे लगता है सर जिस लेकिन पर्टिकुलर लेकिन आप डिप्टी कलेक्टर में आके आपने तो एक अच्छा, आप कह रहे हैं कि ना हमारा इंटरेस्ट लाना, मतलब आप प्ले सेव कर रहे हैं। अगर यहाँ पे नहीं आए आप बाई चांस, वाली पीसीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाया और किसी से, तो आपको कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग से तो एक नौकरी मिल ही जाएगी ना। आप सिविल इंजीनियर उस हिसाब से आए हैं कि सिविल इंजीनियरिंग हम करके आ रहे हैं, यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे तो हमारे सिविल इंजीनियर बने। नहीं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लिटरेचर लेके आते आप, सर जैसा कि मैंने प्योर साइंस लेके आते, बीएससी एमएससी फिजिक्स लेके आते, मैथमेटिक्स लेके आते। जी सर, आपने तो पहले कहा उसको कर ले, फिर ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो हमारा एक रिजर्व रहेगा जो उस रिजर्व में मैं चला जाऊंगा। सर ये तो आपका जो है, देखिए पहले से ही जो है आपका इंटेंशन जो है बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। सर मुझे भाई लगता है आपने उसका अर्जुन का स्टोरी पढ़ा है ना, जो अर्जुन को जब उन्होंने बोला, उनके गुरु ने कि आप सबको बोला क्या देख रहे हैं, सबने कहा था वो पेड़ देख रहे हैं फलाना, अर्जुन का केवल जो है मछली की आंख देख रहे हैं। जी सर। सर आपका तो पहले से जो है आप इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं, तो आप कैसे चलाएंगे आप सिविल इंजीनियरिंग? सर यहाँ पे मेरा- पीसीएस एग्जीक्यूटिव में आपका सिविल इंजीनियरिंग का क्या रोल रहेगा बताइए? सर ह्यूमन फैक्टर आपने सीखा ही नहीं। सर मेरा ये मानना है सर इसमें, सर जैसा मैंने पहले ही बताया सर कि जब मैं जिस टाइम पे मैंने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना स्टार्ट किया सर, उस टाइम पे मेरा ओरिएंटेशन इंजीनियरिंग को ही लेके था, और मैं 4th ईयर में सर मैं इसके प्रति पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हुआ, और उस टाइम पे मैं सर इसकी तरफ अलाइन होने लगा, और उस टाइम मैंने तैयारी शुरू की सर। और चलिए, अब ठीक है। यस सर। आप हमको ये बताइए कि इंडिया की इस समय जो इकोनॉमिक्स स्टेटस है कैसा है? Sir, India is one of the fastest growing economy, sir. Though it have undergone through some sort of challenges under COVID era, sir. But अभी अच्छा परफॉर्म कर रही सर इन अदर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो रिजिलियंट इन द फील्ड. सो आई थिंक सर इंडियन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग वो तो good ठीक है, except a few parameters. but don't you think that there's a wide gap between the rich and the poor? Sir, definitely it is there, sir. What is the per capita income of the people in the country? What is the per capita income? Sir, I am not able to currently recall the exact data regarding that, sir. So even if our country becomes rises high and it becomes it achieves the trillion economy and everything, Yes, sir. so a trillion economy for a very small percentage of people. Yes. When the per capita income is very poor. Yes, sir. Yes, sir. Definitely, there are challenges in equity issues in India. So how do you say that the economy is very good and very optimistic? No, sir. When growth will be there, uniform growth will be there, then only the country will go upwards. If the growth is not there, and if there's a disparity between the rich and poor, the haves and have-nots, then how can you say that the economy is very good and very nice? I don't know, you studied about form and content. Form applies on content. If the individuals are there, what will you do with the form? Yes, sir. If all infrastructure is developed, everything is done very nice, and India becomes as good as America, but the people still remain poor, where will you apply the form? The content is very weak. Yes, sir. Definitely, sir. I agree to that, sir.
that Indian economy do have performed well, but on the social parameters, sir, it is suffering from various challenges such as What about social parameters? Every day we are hearing that there is a dispute between caste, this dispute between religions, and you are saying that social fabric is very nice. sir. But have you not seen that there is a disparity between on the Christmas day in front of cathedrals, the Hanuman Chalisa was being played. You say that social fabric is very good. Sir, I feel that there have been instances that pose challenge to social But fabric of India. why is this happening? Why the state is not serious to stop all these things? No, sir, I feel When you will be the SDM or deputy collector, and if such incident is taking place in your area, what will you do? sir, I'll And you will see, you will look at the top, what is the pulse of the chief minister and other people, then only you will move forward. And you will allow a person to be lynched, or you will allow people to dance before the church on Christmas Day, and you will allow the people to celebrate Tulsi Divas on Christmas Day. And Tulsi Divas, when did the Tulsi Divas start, you know? Have you heard about Tulsi Divas? Yes, sir, I have. heard of- When did it start? Sir, And who started it? Sir, I haven't exactly tracked about this thing, sir, but It started on 2017 by a rape convict, Asaram Bapu. Okay, Go to sir. Google and try to find out. Okay, sir, sorry, sir, I was not aware about that. And people are creating dissensions between, and harmony and dissensions between people. Yes, And sir. you were saying that social fabric is very good. No, sir, I agree. How to will your- you tackle this thing? Sir, I'll tell. If the political pulse is not supporting this thing, will you go forward to end this type of thing which is prevailing in the society? Yes, sir. Or you will because if you don't do it, then tomorrow you will be suspended or you will be transferred. You don't have the feeling that your service which you are trying to join, it is not a very easy service. It is a very difficult service. Don't have the impression that it is very difficult, very easy service. Yes, It is much difficult than civil engineering. yes, You sir. want to help a poor person. The other person is a very powerful man. He will approach the politicians, and the politicians will ring you up, and you will become silent. You will not be able to help the poor person. Sir, If you go beyond the dictate of the political person, the poor people, then you will be shifted from that place. sir, I feel You that. do not know what is civil service and what is PWD engineer and what is railway engineer and army engineer. No, sir, I would like to In the respect. fourth year, you just saw that if I become civil service, you are talking about authority, that you will have authority. What authority? Authority exists only when a person misuses it. Yes. You mean to that you will have authority when you will misuse it? No, sir, I feel that with authority comes the great responsibility as well. You are talking that I will get the authority. What Sir, is authority? I said, Authority. The DM and commissioner has any authority? They are public servant. Yes, sir. They don't have any authority. Sir, So you must dispel all these things from your mind and ensure that this is a very difficult service, yes, not a very easy one. yes, It is not 2 + 2 = 4. It can become 2 + 2 = 5 also, 6 also. yes, sir. I agree that this service goes through immense challenges, but I feel, sir, I forward that capacity and ability in myself, sir. That will help me to go through, sail through. Your infrastructure development is taking place in the country Yes, to a large extent. What is your view about this infrastructure development? Earlier also the infrastructure was developing slightly slower. yes, Even in the government, in the previous government, you had that Lucknow-Agra expressway. yes, Not that these expressways are not developing, they are coming. And when the government performs something, the result comes out after many years. For example, that Jammu and Kashmir, that road, it has come out. It has been inaugurated recently. It was started in 1994. yes, Now it has been completed. Any government which performs work now, the result will be after 10 years. yes, sir. So you must think about all these things Yes, before
jumping into a conclusion. Yes, sir. And अब आप बोलिए, मैडम बोलिए, पूछ, हमने थोड़ा ज़्यादा कह दिया इनको, क्योंकि ये सिविल इंजीनियरिंग से आ रहे हैं ना, इनके सिर्फ पीछे तो कोई फायदा नहीं सिविल इंजीनियरिंग। एक पद उधर खराब कर दिया, एक पद इधर ले, कह रहे 4th ईयर में हमको याद आ गया कि सब बहुत बढ़िया है, पीछे सर्विस, सब डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, मजिस्ट्रेट हो जाएंगे, हमको सब लोग सलाम करेंगे, पैर छूएंगे। This is the thing, no? Sir, I feel that whatever I have read in engineering, that will not go into ruin. नहीं, वो तो कोई भी चीज पढ़ाई करेंगे वेस्ट नहीं जाएगा। Yes, sir. लेकिन आपने एक सोसाइटी को तो एक नुकसान पहुंचा दिया ना। आप इधर कहते हैं एम्पैथी, सिंपैथी और ये सब कह रहे हैं, एक पद तो आपने खत्म बर्बाद कर दिया 4 साल का, तब पैसा समाज का, हमारा सबका टैक्स का पैसा बर्बाद कर दिया। Yes, sir. और गिरधर गुलाटी और सब लोग, उन लोग तो अपना जो पैसा चंदा उंदा लिए हैं, अगर तनख्वाह ट्यूशन लिए हैं, सब पैसा, वो तो अलग बात है, यूनाइटेड वाले। Yes. लेकिन बाकी तो नुकसान आपने कर ही दिया ना। एक दूसरा लड़का बेचारा पढ़ लेता आपकी जगह, आपका सीट तो वहाँ लिमिटेड है, आप नहीं करते, वो लड़का पढ़ लेता, आप पीसेस में डायरेक्ट आ जाते, पढ़ते हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लिटरेचर। Sir, I still feel that I haven't. You committed a big mistake. No. You never decided at a young boy after doing his intermediate, he's quite bright enough to make a decision. Yes, sir. यहाँ भी तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपको डिप्टी कलेक्टर लाठी चार्ज करना पड़ेगा तो आपको डिसीजन तुरंत लेना पड़ेगा। Yes, sir. अब तक तो इधर उधर करेंगे तो मास स्केल में जो है वहाँ मैसेकर हो जाएगा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. दिस इज द थिंग। एनीवे, आप आइए, हमारा बेस्ट विशेष है, बढ़िया ऑफिसर बने। ऐसा नहीं कि सिविल इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आते तो पुअर परफॉर्म करते हैं, या ह्यूमैनिटीज़ का आदमी बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं है। Yes, sir. आई कैन नॉट जनरलाइज, बट यू मस्ट कीप ऑल दिस थिंग इन योर माइंड। मैडम, Do you play any sport? Ma'am, yes, I do play sports, but I like more jogging and running, ma'am. Jogging and Running. running. Yes, ma'am. Okay. And do you watch movie? Yes, ma'am, I do watch Which sometimes. one you have watched recently? Sir, ma'am, recently, like last 2-3 months, I haven't उससे watched it. पहले? Before? Ma'am, 2-3 months back? ma'am, just for entertainment, I think I watched some. There was a web series called Maharani, I think, that was picturized on the politics of Bihar. So I watched that movie, ma'am. Okay. So do you believe in politics, Yes, ma'am. especially in context of India, literacy must be a criteria to get elected as a representative either in parliament or in a state assembly? Ma'am, I feel literacy, like understanding of the Indian issues is more important than literacy. Definitely literacy matters, but apart from literacy, ma'am, I feel that the understanding of the issues of India, particularly social issues, economic issues, and deprivation among the Indian population should be more understood by the politicians in India, ma'am, or whosoever is aspiring to get into politics of India. So, keeping a degree level education, be it 10th or 12th or graduation, for getting elected to Indian Parliament or for state assemblies must be fixed now, or we can go away with it? Ma'am, if people are having that degree, then that is good, I feel. But this should not be made, I think, a mandatory criteria. Rather than, I feel wisdom should be there in the person that are getting into politics. But without education, how wisdom can be achieved? Ma'am, wisdom and knowledge, obviously education provides that ability to inculcate that wisdom, I feel, ma'am. But there are persons living in rural areas or urban areas as well who are so like not educated really, but they talk very like wisdomful words, and I have gone through that in my like rural village as well. I have gone through those people who have very great ideas sometimes, though they Now, are not. 7 decades have been passed since our country got independence. Yes. Now, I think it's a high time to fix a criteria, educational criteria to get elected to parliament, or Ma'am, don't you I think feel so? in a democracy like India, it would be, I think, less feasible for right now, I think, ma'am. Okay, fine. Let's
shift to other question. Do you also watch Pakistan-made web series or movies? Ma'am, I haven't watched till now, ma'am. Okay, then Korean drama, Ma'am, I haven't watched that. Hollywood movies. Hollywood also, ma'am, I haven't watched. I only watched till now only like Bollywood movies, ma'am. Okay. How many articles are there in Indian Constitution? In totality, there are 395 articles, ma'am. Originally? Sorry, ma'am. Originally, there were like 395 articles, and for right now, there have been like additions, but exactly I'm not able to recall for right now, ma'am. How many parts are there? Parts, there are 25. Originally? Originally, there were 22, ma'am. How many schedules? Schedules, there are 12, ma'am. 12. Yes, ma'am. And originally? Originally, I feel there were 10 schedules, ma'am. I feel. Sure. Sorry, ma'am, I'm not sure, but if you allow me to guess, I would say Yes, please. sir, there were 10 schedules, I feel, ma'am, and because as far as I What is there in 10th schedule? in 10th schedule, there is anti-defection law, ma'am. ठीक है सर. अच्छा, ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से जब से हम यूएस के क्लोज हुए हैं, तो बहुत ऐसे मौके आए कि जब यूएस ने हमारे जो ग्लोबल रेपुटेशन है उसको कई बार जो है मजाक उड़ाया या हमें इंसल्ट करने की कोशिश की. डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, हम फिर भी यूएस के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश में लगे. अभी हमने ट्रेड डील भी किया है. तो क्या ऐसा कंपल्सन, क्या ऐसी मजबूरी है कि हमें यूएस की तरफ इंक्लाइन होना पड़ रहा है? Sir, I feel that India have no compulsions in current days. The entire foreign policy of India is guided by its national interests. Sir. So, keeping that into mind, sir, India asserts wherever it gets chance to assert its strategic autonomy, and for that matter, it conducts whatever it is needed by our like foreign ministers. यूएस से आपके इंटरेस्ट क्या है? Sir, US is a superpower. I feel, sir, it is a good market for Indian-made goods, sir. As we see in recently signed Indo-US trade deal as well, sir. So apart from that, it provides defense technologies as well, and in global forums, it have a big say, sir. So I feel that will count for India a good chance and support in global forums as well, sir. Entire diplomacy. To counter China? To counter China as well, sir. It is very important. Sorry, I feel sorry to miss that. चाइना का इनसर्कलमेंट यूएस के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है या इंडिया के लिए? Sir, looking at the current scenario, sir, I feel even India have a greater stake as we see Chinese assertiveness in Indian Ocean region as well, and in the politics of our neighborhood as well, sir. So India have a huge stake, like into the encirclement of China. तो हम फिर ब्रिक्स में क्यों हैं, एससीओ में क्यों हैं? Sir, because sir, nowadays foreign policies are guided by cooperation along with certain challenges as well, sir. So with BRICS, we maintain, as we also know that, sir, China is one of the biggest trading partners, and we can't deny the fact that we have to maintain Sir, there are many issues going on with China as we see border dispute as well. Apart from that, the trade is lopsided in China favor when seen from our perspective, sir. So I feel keeping that into mind, sir, we are foreign policy ministers or foreign policy making ministers take that into mind, sir. ब्रिक्स में एससीओ में है, चलो ठीक है, कोऑपरेशन चीन के साथ चाहिए, Yes, फिर sir. आरसीईपी में क्यों नहीं है? सर, आरसीईपी में ना होने का एक बड़ा कारण जो है सर कि जो अगर ये जैसा कि हम देख पाते हैं इसमें 16 कंट्रीज हैं ओवरऑल, और उसमें चाइनीज फैक्ट्री मेड गुड्स वहाँ के जो है सर चीपली मेड गुड्स हैं, वी हैव फियर टू आवर मार्केट टू गेट फ्लडेड विद दैट, सर. सो वी बेसिकली because we are choosing this stance because of that policy, sir. And in fact, sir, India has
concluded free trade agreement with most of the countries outside this RCEP, sir, which are part of that, I feel. So, उत्तर प्रदेश को पढ़ा होगा ठीक से आप। yes, sir. 5 धार्मिक शहरों के नाम बताइए। Sir, I think Prayagraj is itself a cultural city and a religious city. Apart from that, Varanasi is there, Ayodhya is there, and also the Kushinagar is city for Buddhist religion, sir. And sir, पर्यटन की दृष्टि apart से from that, देखें, Mirzapur is also, sir. पर्यटन की दृष्टि से देखें, जिन शहरों का नाम आपने लिया उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? Sir, recently I think Varanasi have noticed a lot of, apart from Prayagraj also, as we see in Kumbh, sir, 66 crore people were. नहीं, किसी एक का नाम लीजिए, रेवेन्यू के दृष्टिकोण से देखें तो कौन सा शहर? सर, मुझे लगता है सर जो कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसमें इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सर्वाधिक रेवेन्यू कौन सा ये धार्मिक शहर सर अभी तो मुझे लगता है सर प्रयागराज में जो रिसेंटली कुंभ के महाकुंभ की वजह से सर यहाँ पे काफी सारा एंड उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला तो जानते होंगे। जी सर। कौन सा है सर? डिस्ट्रिक्ट लाइक एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज सर बता दीजिए। जैसे एरिया वाइज इट इज आई फील लखीमपुर खीरी एंड पॉपुलेशन वाइज इट इज प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। यस सर। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा सर इस समय सर संत रविदास नगर सर भदोही डिस्ट्रिक्ट लगता है सर। सबसे दबंग जिला कौन सा है? सर उत्तर प्रदेश का सबसे दबंग जिला। सर मैं नहीं मानता हूँ सर कि ऐसा कोई दबंग जिला है, सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है सर एंड ये सर प्रश्न गलत है, इसका मतलब आपके हिसाब से जो हमने पूछा है गलत प्रश्न। Sir, I feel that every district have their own importance, sir, and दबंग वर्ड particularly यूज करना सर आई फील उसका कंटेक्स्ट हो सकता है। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? सर अभी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं एंड दैनिक जागरण है। एडिटर कौन है इंडियन एक्सप्रेस के? सर सॉरी सर अभी मैंने देखा नहीं इसको, आई विल रीड अबाउट इट। और दूसरा हिंदी में कौन सा पढ़ते हैं? दैनिक जागरण। इसके संपादक? सर अभी मैंने देखा नहीं, मैं इसके बारे में माफी चाहता हूँ सर। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई? बैठिए। थैंक यू सर। GIC प्रयागराज से। GIC प्रयागराज? वेरी गुड। राइट फ्रॉम द बिगनिंग? सर फ्रॉम 9th। उसके पहले कहाँ थे? उसके पहले सर मैं अपने गांव हंडिया में मेरा प्राथमिक पाठशाला सर वहाँ पे। तो अंग्रेजी बोलना कहाँ से सीखा? सर बीटेक के दौरान से, उसके बाद यहाँ पे सीखे, राइटर में सीखे। बहुत बढ़िया। कैसा महसूस कर रहे हैं इंटरव्यू देख करके? सर अच्छा लग रहा है। कितना अंक देंगे अपने आप को 100 में से? सर मुझे लगता है 60 के अप्रॉक्स। 60 के अप्रॉक्स। कुछ एक प्रश्नों में आपको जानबूझ करके प्रेशराइज किया गया, खासतौर से मैं प्रोवोक कर रहा था कि आप रिएक्ट करेंगे कि नहीं, लेकिन आपने सॉफ्टली इसको हैंडल किया। ये देखिएगा, हमेशा बहुत मेंबर्स प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं देखने के लिए कि क्या बैलेंस है कि नहीं कैंडिडेट में। तो आपने उसको बैलेंस वे में जो है आंसर दिया, तो वो अच्छा चीज़ था आपके लिए। आपके स्टैंड से बोर्ड या बोर्ड का मेंबर हो सकता है सहमत न हो, लेकिन आपको अपने स्टैंड को तर्क के साथ रखना है, मजबूती से। बस एक जो उसमें कमी दिखाई पड़ी हमको कि आप का जो चेहरा है, फेशियल एक्सप्रेशन है, वो खुशनुमा होना चाहिए। उसमें थोड़ा लैग किए। वही न दिखता तो शायद इसमें आप 60 सोच रहे हैं हम लोग,
65 आपको, अच्छा लेकिन ठीक है 60-65 तो ऐसे मिल सकता है आपको। कब है इंटरव्यू आपका? 17 को सर सेकंड मीटिंग में। हाँ, तो थोड़ा और जो है ब्रशअप कर लीजिए, परिमार्जित और करिए थोड़ी चीजों दाढ़ी को। वाड़ी और बना लीजिए ना, जी भी सर, बिल्कुल। हल्का दाढ़ी रखने की जरूरत है, ये तो नहीं आजकल सर, फैशन हो गया है पूरा इसको, लेकिन बना लीजिए, Yes, sir. बाद में इंटरव्यू हो जाए फिर बढ़ा लीजिएगा। Yes, sir. बस 10 नंबर के लिए मशक्कत करनी है, ठीक है सर। कर लेंगे तो हो सकता है ऐसे भी एसडीएम बन रहे हो 60-65 में, Yes, लेकिन 6वीं 7वीं रैंक मिले तो बिल्कुल 4 से 10 नंबर और मिल जाएगा, तो क्या पता कि यस सर, आई विल वर्क हाँ। ऑन दैट। सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। जी सर। अभिवादन जैसे आप एक बार में कर सकते हैं बोर्ड को, अच्छा सबको अलग अलग करने में थोड़ा लगता है कि जैसे मशीनी स्टाइल में, तो ये एक हमने मार्क किया कि अभिवादन एक बार में पूरे बोर्ड को कर सकते हैं। बोर्ड तो आपको देख रहा होता है ना, सब लोग देख रहे होते हैं, आप अभिवादन करेंगे लगेगा सारे मेंबर्स को आप सबसे अभिवादन कर रहे हैं, ठीक है। एक लेडी मेंबर मैडम है तो आप अलग से कर लीजिए, बाकी सब अलग अलग करेंगे। इंटरव्यू आपको अंग्रेजी में देना, हिंदी में माध्यम आपने क्या रखा है? सर उसमें माध्यम के लिए कुछ पूछा नहीं था सर, तो अभी तक मुझे लगा कि वो मिक्स ही मतलब उस तरीके से, बट किसमें आप ज्यादा इसके कंफर्टेबल बारे है? में आपसे कंसल्ट किसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल है? सर मुझे लगता है सर जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो कहीं कहीं वो ऑटोमेटिक इंग्लिश का आ जाता है सर, तो वो थोड़ा सा वो तो बोल सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। बस थोड़ा ये ध्यान रखना सर हमारे हिसाब से कि अब जैसे आप सर एक्चुअली सर बस एक मिनट। हाँ। सर एक्चुअली क्या हुआ था सर कि मैंने मतलब 12th तक मेरा यूपी बोर्ड रहा सर, उसके बाद मैंने बीटेक किया, बीटेक के बाद सर मैंने डिसाइड किया कि इंग्लिश मीडियम रखना है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया ज़्यादा, और उसमें मैंने इंग्लिश पे मतलब काफ़ी अपना वर्क किया, तो उसकी वजह सर वो नेचुरल थोड़ा सा फोनेटिक्स है, वो मतलब बीच बीच में जैसे हिंदी बोलते हैं तो इंग्लिश आ जाएगा, नहीं ये तो आए मतलब अच्छी बात perfectly है। वो तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन में आपको इसमें वर्ड अगर कोई आ जाए हर्ज कोई नहीं दिक्कत है। नहीं है। हाँ सर। आप बाइलिंगुअल देंगे इंटरव्यू, कोई हर्ज नहीं। अच्छा सर। बस ध्यान ये रखना है कि कोई मेंबर अगर आपसे हिंदी में ही बात कर रहा है, प्रश्न कर रहा है बार बार, हाँ। तो फिर आप हिंदी बोल सकते हैं तो आप हिंदी में उसको जवाब दीजिए। जी सर बिल्कुल। जैसे आप इनिशिएट किया आपने अंग्रेजी में बोलना, तो सर ने आपने अंग्रेजी में सवाल करना शुरू किया, जी सर, जी सर। मैम ने भी अंग्रेजी में सवाल किया आपसे, हमने अगर हिंदी में आपसे बातचीत करना चाहा, बाइलिंगुअल आप कहीं हिंदी में आप बातचीत कीजिए ना। ठीक है सर। क्या पता कोई वहाँ बैठा हो सीनियर जिसको थोड़ा ईगो उसका हर्ट हो जी सर। कि हम तो हिंदी में बोल रहे हैं और आप अंग्रेजी में बोलते जा रहे हैं। ओके सर। आप सक्षम हिंदी में बोल सकते हैं, जी सर। बाकी इम्प्रेसिव है आपकी पर्सनैलिटी, ओके सर। आप अच्छा करेंगे। थैंक यू सर। जी, 1-2 मार्क और दीजिए, ओके सर। सिलेक्शन आपका होगा। थैंक यू सर। आपका रेजिलियंस बहुत अच्छा है, थैंक यही यू। काम और कंपोज्ड पोस्चर वहाँ मेंटेन करके रखना है। ओके थैंक यू। दैट वाज रियली कमेंडेबल। थैंक यू। पद और रैंक डिपेंड करता है कि आपने मेंस में कितना जी सर। कमाल किया है। ठीक है, ओके सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।